हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डीके सर, डीबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्पेसिफिक एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपको 10th क्लास में बेनिफिट देगा। 11th वाले अगर देख रहे हैं 11th को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, 12th वालों के लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि फिजिक्स 11th के लिए और 12th के लिए एंगल्स वैल्यू के बिना फिजिक्स का अगर सोचें तो भी गलत है, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, सब में एंगल्स वैल्यू का यूज होता है। बहुत सारे बच्चों को एंगल वैल्यूज़ के बारे में पता तो होता है, लेकिन वो क्या करते हैं बच्चों, रट लेते हैं। आपको एंगल्स वैल्यू रटने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी मेथड से आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा और साथ में साथ आपको लर्न भी हो जाएगी टेबल। बाकी रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो आपके 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे जो आप थीटा लिख रहे हो, ये थीटा एक पर्टिकुलर एंगल है। क्या है बेटा? एंगल है। चलो, ये 6 तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ये पर्टिकुलर एक साइड के रेशियो होते हैं। और साइड किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड। राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों साइड ऑब्वियसली होनी ही है। राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी तीनों साइड? एक तो थीटा जो एंगल है पर्टिकुलर एंगल, इसके ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एक एंगल आपने फिक्स कर लिया, मान के चलो ये आपका थीटा एंगल है। थीटा एंगल के सामने वाली साइड होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है उसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी इनकी जरूर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना आइडेंटिटी आप इस टेबल को सोचने की भी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करें टेबल में जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। 3 आइडेंटिटी। कौन सी? एक तो पहली होगी आपकी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आपका 1 होता है, जिसको अपन इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अपन को अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा उसके मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में। यानी कि क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको अपन बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। किसका? कोसेक थीटा का। इसी टाइप से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू को एज्यूम करूं तो अपना यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी? साइन थीटा इसका मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला इक्वल के इधर ट्रांसफर होकर किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो आपका कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि इस दोनों वैल्यू से आपको क्या, दोनों फॉर्मूले से आपको क्या पता चला? साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी टाइप से अपन बात करें दूसरी एक आइडेंटिटी के बारे में, वो होती है कोस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1। यहां से सेम एज इट इज जो अपन ने यहाँ पे यूज किया है वो का वो यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करने कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से अपन को वैल्यू क्या मिली? सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल है और कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी टाइप से अगर थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो वो अपना होगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से अगर मैं कोट थीटा की वैल्यूज निकालूं तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और अगर टेन थीटा की वैल्यूज निकालूं तो कोट थीटा मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में 1 अपॉन कोट थीटा। यहाँ से अपन को क्या मिला? टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ये जो साइन कोसेक कोसेक कोट और टेन, ये आपस में कहलाते हैं ब्रदर। क्या बच्चों? ब्रदर होते हैं। ये ब्रदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब पर्टिकुलर अपन 5 टाइप के एंगल की वैल्यू के बाद बात करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले इन वैल्यूज की अपन बात करनी है तो सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो के किसी भी एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात रहेगी साइन थीटा की वैल्यूज अब कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलर एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, और आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है तो सब बच्चों को आसानी से इसको याद भी कर सकोगे। मान के चलो आज संडे है, आप घर पे बैठे हो, कोई मेहमान आ गया आपके घर पे। मेहमान आए तो उन्होंने, मम्मी ने बोला कि इनको खाना खिलाना है, बेटा घर में चावल नहीं है, चावल लेके आ जा। आपको एक थैला दिया और पैसे दे दिए। आपके एक दुकानदार के पास चावल लेने के, चावल आपको कितने लेने? 1 किलो। कितना लेने? 1 किलो।
लेकिन दुकानदार वाले के पास छोटा सा दुकान था उसकी, तो दुकानदार के पास ज़्यादा बड़े बड़े वाले बाट नहीं थे तोलने के लिए, तो उसके पास बाट तोलने के लिए कितना था, 250 ग्राम वाला। कितना था, 250 ग्राम। जो 250 ग्राम होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, 1/4 kg। क्या लिखते हैं, 1/4 kg। अब इसको 1/4 kg, अब पर्टिकुलर एक बार में वो कितना एक साथ में 1/4 kg दे सकता है। ऐसे करते करते वो आपको 1 किलो तोल के देगा। कैसे देगा, मान के चलो जब आप दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार से बोलोगे भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। सबसे पहले आप थैला आगे करोगे, आपका थैला स्टार्टिंग में क्या है, खाली। तो खाली है तो आपके थैले में अभी कितना है चावल, 0। कितना है, 0। दुकानदार ने सबसे पहले 1/4 kg चावल को तोला और आपके थैले में डाल दिया। तो अब आपके थैले में कितना चावल हो गए, 1/4 kg। सेकेंड बार में वापस 1/4 kg तोलेगा वो चावल, वापस आपके थैले में चावल डाल देगा। तो ऑलरेडी आपके थैले में 1/4 kg तो है। अब आप 1/4 kg और ऐड कर लिया, तो यानी कि कितना हो गया आपके पास, 2 बार 1/4 kg, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, हाफ। यानी कि अब आपके थैले में कितना रह गया, ½ kg, आधा किलो रह गया। इसके बाद क्या करेगा, 1/4 kg और इसमें ऐड करेगा तोल के। तो अब इसमें आधा किलो में 1/4 ऐड करेंगे और तो अपने पास टोटल कितना हो जाएगा थैले में चावल, 3/4 kg। अब 1/4 kg और क्या करेगा, तोल के आपके थैले में ऐड करेगा। तो 1/4 kg और ऐड करेगा तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 किलो। अब आपको 5 स्टेप में, आप सबसे पहले आप स्टार्टिंग में थैला लेके गए तो आपका थैला खाली था। 4 स्टेप में वो क्या करेगा, 1/4 kg 1/4 kg 1/4 kg ऐड करते हुए आपका एक चावल पूरा कर देगा। 1 किलो चावल पूरे हो गए। अब आप घर लेके आए, घर लेके आए। बस ये अगर वैल्यूज आपको पता है ना बच्चों, तो आप आराम से टेबल, कोई भी टेबल बना सकते हो। जैसे इन 5 वैल्यूज है, इसका आप ले लो स्क्वायर रूट। क्या ले लो बच्चों, स्क्वायर रूट। मैं अगर इसका स्क्वायर रूट लूँ, सबसे पहले मैं 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट एंड 1 का स्क्वायर रूट। स्टार्टिंग वैल्यू जो इसके स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यूज आएगी ना, वो वैल्यूज आपकी साइन थीटा की वैल्यू सारी बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन थीटा की। जैसे 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 तो कोई वैल्यू जो होती नहीं, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा की किसकी, 0 डिग्री, यानी कि साइन थीटा मतलब एंगल है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। अब यहाँ पे अपने पास है कितना है, 1/4। 1/4 है, ऊपर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 1/, यहाँ नीचे 4 है, 4 को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। कितना होता है बच्चों, 2। तो अपना पहली साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, 1/2 आ गई। इसी टाइप से 1/2 1/2 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर रूट ऊपर कितना रहेगा, 1, और नीचे बचा है 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/2। अब थर्ड वैल्यू अपने पास है 3/4। कौन सी है बच्चों, 3/4। जब 3 ऊपर 3 की वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 की वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसको अपन एज इट इज लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, और नीचे रहा अपना 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ये स्क्वायर रूट 3.2 हो गया। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सबको पता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1। अपने पास 5 वैल्यूज मिली साइन थीटा की, कितनी 5 वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की हाफ, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की स्क्वायर रूट 3.2 और 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। 5 वैल्यूज मिल गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको मैं सबसे पहले रब कर लेता हूं। पहली वैल्यू शायद सबको याद होगी। चलो देखते हैं। अब आपको कोस थीटा की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी वैल्यूज लिखी हुई है ना, उन सबको क्या कर लो, रिवर्स लिख लो। रिवर्स कहने का मतलब क्या, जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री बन जाएगी, 45 की वैल्यू 45 ही रह जाएगी। जो 60 डिग्री इसकी जो 60 डिग्री की वैल्यू कौन सी होगी, साइन 30 डिग्री की, और इसकी 90 डिग्री की वैल्यू कौन सी होगी, 0। यानी कि सीधा का सीधा आपको क्या लिखना है, इसको रिवर्स लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, रिवर्स। तो 90 डिग्री की जो साइन थीटा की वैल्यू उसकी 0 डिग्री बन जाएगी, कितनी, 1। 60 डिग्री वाली इसकी 30 की बन जाएगी, कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2। 45 की वैल्यू 45 की सेम रहेगी, 1/√2। जो आपकी 60 डिग्री के लिए साइन कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री, कितनी हो जाएगी, 1/2। और इसके लिए कोस 90 के लिए वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इसकी 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री की वाली वैल्यू कौन सी है, 0। अब अपन ने ये साइन से अपन ने कोस तो निकाल लिया। साइन की वैल्यू, अगर साइन की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था 0, 1/4, 1/2, 3.4 और 1, इन सब का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो कंटिन्यू वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी साइन की बन जाएगी।
साइन की वैल्यू निकालने के बाद आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में? रिवर्स। यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिख लूँ, यहाँ पे साइन से कोस में जाने के लिए आपको कौन सा? रिवर्स ऑफ साइन, यानी कि साइन थीटा का क्या लिखना है आपको? रिवर्स वैल्यू लिखनी है। रिवर्स वैल्यू लिखोगे तो आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है बच्चों? टेन थीटा निकालना है। और आप सबको पता ही होगा टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा आप सबने पढ़ा होगा। टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या होता है बच्चों? कोस थीटा होता है। अब मुझे टेन थीटा की कौन सी वैल्यू निकालनी है? टेन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू। एंड थीटा की जगह मैं 0 डिग्री लिखूं तो यहां से अपन को क्या मिलेगा? टेन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपॉन थीटा की जगह रखेंगे 0 तो कितना हो जाएगा? कोस 0 डिग्री। यानी कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू कब मिलेगी? साइन 0 की वैल्यू अपॉन कोस 0 की वैल्यू। यहां से देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। ये हो जाएगा 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी है? कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। तो हो जाएगा 0/1। आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर का अपन डिवाइड करेंगे तो अपन ऑब्वियसली क्या वैल्यू मिलने वाली है? 0 मिलने वाली। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये रही बच्चों 0। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकाली तो क्या किया? साइन 0 अपॉन कोस 0। टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 अपॉन कोस 0, यानी कि ऊपर वाली नंबर से नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना है नॉर्मली। अब मुझे टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा की जगह कितना रखना है? 30 डिग्री। थीटा की जगह जब 30 डिग्री लिखना है, थीटा की जगह 30 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 की वैल्यू को कोस 30 की वैल्यू से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ से बच्चों आप देखोगे नीचे इसके डिनोमिनेटर क्या है? 2। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका नोमिनेटर कितना बचेगा? 1। और डिवाइड में क्या बचेगा? स्क्वायर रूट 3। यानी कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/स्क्वायर रूट 3। यहाँ से आपको आ गई 1/स्क्वायर रूट 3। अब आपको निकालना है टेन 45 डिग्री की। टेन 45, यहाँ से अगर फॉर्मूला देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। थीटा की जगह रखना है आपको 45। टेन 45 कितना हो जाएगा? साइन 45 अपॉन कोस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/स्क्वायर रूट 2। कोस 45 की वैल्यू कितनी? 1/स्क्वायर रूट 2। इसको इस नंबर से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। कंप्लीटली नंबर कैंसिल आउट होने के बाद आपकी वैल्यू बचेगी 1। क्या बचेगी बच्चों? 1। यहाँ अपन निकालना है टेन 60 डिग्री की वैल्यू। टेन 60 डिग्री क्या होगा? साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है अपनी? 1/2। यहाँ पे अपन देखोगे इसका ऊपर वाले का डिनोमिनेटर 2, इसके डिनोमिनेटर 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास वैल्यू बचेगी स्क्वायर रूट 3 अपॉन में क्या बचेगी? 1। स्क्वायर रूट 3/1। स्क्वायर रूट 3/1 कितना होता है? 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे सेम नंबर रहता है। यह आ गया आपका पास स्क्वायर रूट 3। और लास्ट आपकी वैल्यू रहेगी टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री अगर बच्चों आपको टेन 90 डिग्री की वैल्यू लेनी है, टेन 90 डिग्री वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन 90 अपॉन कोस 90। यहाँ से आपको अगर टेन 90 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या रहेगा आपके पास? साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। कोस 90 की वैल्यू 0। 1/0। अब आप सब बच्चों आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड, यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जब 0 से किसी भी नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो वो होता है आपका नॉट डिफाइंड। कौन सा होता है? नॉट डिफाइंड। यानी कि यहाँ अपन 1/0 करेंगे। टेन 90 डिग्री की वैल्यू आपने क्या निकाली? 1/0। 1/0 आपका कौन सा हो गया? नॉट डिफाइंड। कौन सा हो गया बच्चों? नॉट डिफाइंड। अब यहाँ से टेन थीटा की आपने सारी वैल्यूज निकाली। टेन थीटा की वैल्यूज के बाद अब रहेगा आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यूज कैसे निकालनी? जैसे अपने साइन को रिवर्स लिखा था आपको कोस मिला था, वैसा का वैसे टेन को रिवर्स लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? कोट थीटा मिलेगा। इसको आपको लिखना है रिवर्स। क्या लिखना है बच्चों? रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि 90 वाली 0 की वैल्यू हो जाएगी, 60 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 45 की हो जाएगी, यहाँ 30 की वैल्यू 60 हो जाएगी और 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इसको बच्चों लिखें तो देखो कैसा आएगा। यहाँ रिवर्स लिखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब आएगा आपका स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे क्या आएगा? सेम एज इट इज 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3। इसके बाद क्या आ जाएगा? 0। ये आपको कोट थीटा की सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब क्या करना है बच्चों? सेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है। अब सेक थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है बच्चों, सेक थीटा और कोस थीटा में मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि आपका जो सेक थीटा इंटू कोस थीटा होता है
वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। या कोस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1। यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यूज निकालूं, सेक थीटा क्या होता है अपना, सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ से मुझे कोस की वैल्यू अगर आपके पास है तो सेक थीटा की सारी वैल्यूज निकाली। अगर कोस 0 की वैल्यू किसकी बन जाएगी, सेक 0। कोस 30 की वैल्यू सेक 30, कोस 45 की सेक 45, कोस 60 की सेक 60 और कोस 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेक 90 डिग्री की वैल्यू। अब थीटा की जगह मुझे सबसे पहले क्या रखना है, 0। यहाँ 0 रखोगे थीटा की जगह तो अपना क्या रह जाएगा, सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस 0 डिग्री, 1 अपॉन कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, सेक 0 डिग्री 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 अपॉन 1 क्या हो गया बच्चों, 1। ये रहेगी आपकी सेक थीटा की वैल्यू 0। यानी कि आपने क्या किया है, जो आपकी वैल्यूज थी ना कोस थीटा की, उसको आपने जस्ट रेसिप्रोकल करके लिखा है। या कोस थीटा की 1 है तो 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 1। इसको अगर रेसिप्रोकल मैं करूंगा, कोस थीटा की वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 1 रह जाएगा। इसी टाइप से सेक थीटा की आपको सारी वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा की जो भी वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल करके लिख लो। कैसे बच्चों, रेसिप्रोकल करके। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट 3.2, तो सेक 30 के लिए क्या हो जाएगा, कोस 30 की वैल्यू रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। 45 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1। स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 यानी कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आना है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2। यहाँ से रहेगा आपका 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो नंबर रह जाएगा 2। अब यहाँ पे बचेगा 0, क्या बचेगा बच्चों, 0। ये रहा आपका 0। 0 को रेसिप्रोकल करना है तो सबसे पहले क्या करो, 0 के अपन में क्या लगा दो, 1। यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर रहता है, सबको पता है बच्चों। तो इसका डिनोमिनेटर मैंने 1 लिखा और इसको मैंने किया रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो 1/0 सेम एज इट इज, 1/0 के लिए अपन क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट डिफाइंड। अब सेक की वैल्यू मिल गई। अब रही बात लास्ट अपने कोसेक की। कोसेक की वैल्यू की कैसे निकालेंगे, देखो साइन का रिवर्स किया कोस मिल गया, टेन का रिवर्स किया कोट मिल गया। ऐसे क्या, ऐसे सेक का रिवर्स करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, कोसेक की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, रिवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा का रिवर्स करके लिखूंगा तो मुझे कोसेक थीटा की यानी कि 90 वाला सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसके बाद रहेगा आपका 2, इसके बाद इस रहेगा स्क्वायर रूट 2, इसके बाद रहेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड इसके बाद रहेगा आपका 1। इसके बाद कौन सा रहेगा बच्चों, 1। ये देखो कितनी आसानी से, कोई वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। आप आराम से खुद से किसी की भी हेल्प आपको नहीं चाहिए। एक बार जिसने अगर टेबल अच्छे से सीख ली ना बनाना, वो किसी भी बच्चे को आराम से समझा भी सकता है। और जितना बच्चों को समझाओगे उतना का उतना आपको क्या रहेगा, मोटिवेशन मिलता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसी तरह डीबी क्लास से जुड़ते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते रहिए। और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।